Yes. Miracle is knocking at your door. चमत्कार आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है There is going to be a glorious transformation in और your life. आपके जिंदगी में एक महिमान्वित परिवर्तन होने वाला It है। is not God's will that His people should live in poverty and in sickness. और परमेश्वर की कदापि ये इच्छा नहीं है कि उसके लोग गरीबी में और जो बीमारी में रहें। Yes, that is not the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। God's will is that His people should prosper and prosper. परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग उन्नति और समृद्धि में जीवन। When we will prosper, कब आप समृद्धशाली होंगे? when you are obedient to the word of जब God. आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होंगे। If you deal with the issue of your sin, यदि आप अपने गुनाहों को पश्चाताप कर लेते हैं, prosperity will be knocking at your door. समृद्धि आपके दरवाजे पे खटखटा रही है। हालेलुया। You know, I've been praying for some people. और मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। राजेश्वरी शर्मा, कौन है राजेश्वरी? आप है, ठीक है। आपके लिए मैं, परमेश्वर मेरे सामने आपका हमेशा, God is showing your face to me. और परमेश्वर आपके चेहरे को मेरे सामने लेके आ रहा था जब मैं आपके लिए दुआ कर रहा अंशु था। श्रीवास्तव का मदर, कौन है अंशु श्रीवास्तव का मदर? अंशु श्रीवास्तव, सोनम, खड़े हो जाइए। Yes, सोनम। yes. And one more person, I do not know who. Okay, I forgot. Those people, God has put your face in front of me. और वे लोग जिनके चेहरे को खुदा ने मेरे सामने, परमेश्वर के सामने, मेरे सामने रखा। And God is going to do a miracle. परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, God is going to do a miracle. परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार Expect करने जा a रहा है। miracle in your life. अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद अपेक्षा रखिए। God we worship. जो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, He's a mighty God. वो सामर्थी परमेश्वर He's है। a mighty God. वो सामर्थी परमेश्वर है। He'll fulfill His words. वो अपने वचन को पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes, God is going to do great things. परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। Please sit down. बैठ जाइए। Today we are going to see a very important subject. और बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us turn to the word of God. आइए खुदा के वचन की तरफ जाएं। Let us turn to John chapter, यूहन्ना रचित सुसमाचार, John verses 14. उसका 14 अध्याय, Let us read verses 16. 16वें पद। John 14:16 पढ़िए. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16वें पद पे हम देखेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Hallelujah. Then read 17 also. 17वें को भी हम पढ़ेंगे। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। And verses 26. और उसके बाद हम 26वें पद को भी पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। And verses chapter 15 verses 26 पढ़िए. और 15 अध्याय उसी में आगे उसके 26वें पद को भी हम देखेंगे। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। Hallelujah. And also read chapter 16 verses 7 to 15. और 16वां अध्याय के 7 से लेकर 15 तक मैं पढ़ूंगा जहां ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम
उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता कहे वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। Hallelujah. Everybody should have a Bible हर एक व्यक्ति के पास बाइबल होना चाहिए, because it is important, because God's word is active and alive. क्योंकि महत्वपूर्ण है ये वचन होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, It should be written in your heart. और ये आपके हृदय की पटिया में लिख जाना चाहिए। Every circumstances you'll be able to fight the devil when you have the word of God in your heart. और अपने हृदय में जब परमेश्वर का वचन रखेंगे तो परिस्थितियां कैसी भी हो, उन सारी परिस्थितियों में वचन के द्वारा आप लड़ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today we are going to see what things that grieves the Holy Spirit. और आज हम देखने जा रहे हैं कौन सी बातें हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करती है। You should know the Holy Spirit is a person. और आपको जानना चाहिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Yes, he is not some kind of air. और कोई ऐसा हवा वगैरह है, ऐसा नहीं है। No, he is not some kind of spirit. वो कुछ ऐसा कोई और आत्मा है, ऐसा नहीं है। Say the Holy Spirit is a person. बोलिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। I will recognize him this morning. और बोलिए आज की सुबह मैं उसे पहचानूंगा। We have to recognize him as a person. और हमें पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में पहचानना जरूरी है। Not only we have to recognize him as a person, उसे व्यक्ति के रूप में पहचानना इतना ही नहीं, we have to acknowledge him as a person. वो एक व्यक्ति है बोल के उसको जानना जरूरी है। Yes, when you acknowledge him as a person, जब उसको एक व्यक्ति के रूप में आप जान जाएंगे, he will come to help you. वो आपको मदद करने के लिए आएगा। In order to have his help, और उसके मदद होने के लिए we must be aware of the fact और हमको जागरूक होना जरूरी है that he is in us कि वो हमारे अंदर है and is with us. और वो हमारे साथ है। बोलिए, the Holy Spirit is in us बोलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर है and is with us. और वो मेरे साथ है। We also know that he can be grieved. और इस बात को भी जानना जरूरी है कि वो शोकित होता है। Yes, that is why we have to respect him and reverence him. और इसीलिए उसको आदर देना है और संपूर्ण सम्मान देना है। We cannot do things in our life which will offend him. और हमें ऐसे कार्यों को अपने जीवन में नहीं करना है जिससे उसको दुख पहुंचे। So we have to be conscious of the fact what we say and what we do. जो कुछ हम करते, जो कुछ हम बोलते, उसके प्रति हमें विवेकपूर्ण तरीके से जानना, जागरूक होना जरूरी है। We do not want to offend him or do not want to grieve him. हम पवित्र आत्मा को किसी भी रीति से दुखित या शोकित नहीं करना है। If you love somebody, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, will you offend them? क्या उसे आप चोट पहुंचाएंगे, दुखित करेंगे? No, we will not offend the person whom we love. हम जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, हम उसे किसी भी तरीके से अनादर या दुखित या चोटिल करना नहीं चाहिए। Yes, we don't want to offend such people. We don't want to offend anybody whom you love. और जिससे हम प्रेम करते हैं उस व्यक्ति को किसी भी रीति से हम जो है उदास करना नहीं चाहेंगे। There are offenses against the Holy Spirit that I want to talk to you about. और पवित्र आत्मा के विरोध में जिस विरोध में हम जो उसको दुखित करते हैं, उसको उदास करते हैं, उस विषय पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। Several people talk so badly of the Holy Spirit. और कई लोग पवित्र आत्मा के विषय में बहुत ही बुरे तरीके से बात करते हैं। When they see the anointing in this place, they think it is crazy. और जब यहाँ पर अभिषेक होता है तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये पागलपंथी है। Yes, when people are anointed with the Holy Spirit, जब लोग पवित्र आत्मा से अभिषेक होते हैं and the power of God fills them, और जब परमेश्वर की सामर्थ से वो भरते जाते हैं, they do not understand that. वो उस बात को समझ नहीं पाते। They said some kind of spirit is upon them. और वो सोचते हैं कि कोई आत्मा इनके ऊपर कार्य कर रहा है। Be careful, watch your mouth. Do not grieve the Holy Spirit. सावधान होइए, अपने मुंह की चौकसी करिए और पवित्र आत्मा को निरादर मत करिए। Don't even go near and say anything which is wrong. और
किसी भी पास जाकर के जो गलत है उस बात को न करें। We don't want to touch the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा को छूना नहीं चाहते, Because if you are touching the Holy Spirit, क्योंकि आप पवित्र आत्मा को छूते हैं, you are touching God. आप परमेश्वर को छू रहे हैं। Yes, you are touching God Himself. और अपने से आप परमेश्वर को छू रहे हैं। Why should God put something which is offending us? और क्यों परमेश्वर ऐसे चीजों को हम पर डालेगा जो तकलीफदायक हो, उदासी का कारण बन जाए? Why does He put something as a stumbling block in our life? क्यों हमारे जीवन में ऐसे चीजों को डालेगा जो रुकावट का कारण बन जाए? Why does He put a stumbling block in the way? हाँ, उस मार्ग पर क्यों वो रुकावट बाधाओं को लेके आएगा? Because God wants to see a fullness in our life. क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर परिपूर्णता को देखना चाहता है। That is what the gospel is all about. इसीलिए सुसमाचार सबों के लिए है। The gospel is full of stumbling block. और सुसमाचार सब प्रकार के बाधाओं से भरा हुआ है। To different kinds of people, there are different stumbling blocks. और विभिन्न प्रकार के लोग और विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं। Between men and receiving the fullness of God, there is a stumbling block. Between receiving the Holy Spirit, there is a stumbling block. और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने वाले लोगों के बीच में जो है बाधाएं हैं, रुकावटें हैं। For many, the stumbling block is speaking in tongues. और बहुत से जो रुकावट और बाधाएं हैं वो बोलते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं। Tongues is a stumbling block. Stumbling block. हाँ, जो अन्य भाषा वो उनके लिए रुकावट है। For tongues is a major stumbling block for many people. और जो जीव है वो बहुत सारे लोगों के लिए रुकावट का कारण है। When you overcome the stumbling block, और जब आप बाधाओं या रुकावटों पर जय प्राप्त करते हैं, then you will come into the supernatural. तब आप जो है अलौकिक परिवेश में पहुंचते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to come into the supernatural? कितने लोग उस अलौकिक परिवेश में जाना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Yes. If you want to come into the supernatural, यदि आप अलौकिक परिस्थिति में ऊपर जाना चाहते हैं, Jesus said, "I'm baptizing you with Holy Spirit and fire." और यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है। When you speak in tongues, जब आप अनन्य भाषा बोलते हैं, you're touching the supernatural. आप अलौकिक चीजों को छूते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Say, "I want to touch the supernatural." बोलिए, मैं अलौकिक चीजों को छूंगा। My friend, you're not a fleshly being. ओ, आप जो हैं, जो शारीरिक रीति में चोटिल होने वाले नहीं हैं। Say, "I am a spiritual being." बोलिए, मैं आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूँ। Yes, you are a spiritual being. आप आत्मिक जन हैं, आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं। The Bible says in John chapter 4, और बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में। let us turn to John chapter 4, आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4थे अध्याय को निकालेंगे verses 24. और उसके 24वें पद में हम देखेंगे। God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. और परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। Hallelujah. हालेलुया। God is a what? परमेश्वर कौन है? So, if you want to communicate to God, तो इसीलिए आप जब परमेश्वर से संबंध बनाना चाहते हैं, रिश्ता कायम करना चाहते हैं, you cannot communicate to God in your flesh or your mind, in your soul. और अपने दिमागी स्तर से और अपने शारीरिक स्थिति में आप परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते। Only you can communicate to God in your spirit. सिर्फ अपने आत्मा के द्वारा ही आप परमेश्वर के साथ संपर्क कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। Yes. How many of you want to have real communion with God? कितने लोग चाहते हैं कि सच में परमेश्वर के साथ मेरा एक संबंध, एक रिश्ता, एक जो है आपस में जुड़ाव हो जाए? Yes, you will have it when you're walking in the spirit. और ये तभी होगा जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे। Look into the things that Lord is doing. और उन चीजों को देखें जो खुदा परमेश्वर आपके जीवन में करते हैं। Look at all the stumbling blocks. हर एक उन बाधाओं की तरफ देखें।
You know, there's a lot of stumbling block in our life. हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं और रुकावटें हैं। Many people, how many of you want to be blessed? कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं? You know, hallelujah. हालेलुया। You know, the great thing that the greatest stumbling block in people is in their financial life. और जो मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा जो बाधा या रुकावट है उसकी आर्थिक परिस्थितियां। You know why you are not being blessed? क्यों आप आशीषित नहीं हुए मालूम है? Because you are not obeying the word of God. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते। Yes, in your tithing, you are not being faithful to God. अब 10वां अंश देने में परमेश्वर के प्रति आप विश्वास योग्य नहीं हैं। Yes, because you are not tithing, क्योंकि आप 10वां अंश नहीं दे रहे हैं, that's a stumbling block. वहां पे एक बाधा है, रुकावट है। I do not preach what I do not do. मैं जो कार्य नहीं करता उसका प्रचार नहीं करता। I give nearly 30 to 40% to the work of God. परमेश्वर की सेवकाई के लिए 30 से 35 लोगों को मैं 30 से बेसिक लोग नहीं है, परसेंट देते हैं, परसेंट देते हैं। मैं पर्सन सुना आप 30 से 35-40% प्रतिशत वो देते हैं Every month, हर एक महीना, हर एक महीना। that is why I am blessed. इसीलिए मैं आशीषित हूँ। Today you are seeing I am blessed आप देख रहे हो मैं आशीषित हूँ because right from the age of 24 I started giving my tithe faithfully to God. और 24 साल की उम्र से मैंने अपने 10वां अंश को देना विश्वास योग्यता से शुरू किया। When we came to Shadol, I had only 8,000 rupees. और जब हम शहडोल आए तो हमारे पास सिर्फ 8,000 रुपया था। Today you see what God has done. और आप देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या हमारे लिए किया। You know why? क्यों मालूम? Because I have been faithful to God. क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। The greatest stumbling block for people is their money. और जो सबसे बड़ी लोगों की जीवन की जो बाधाएं हैं आशीष में वो उनका पैसा है। Yes, you are so insecure, you do not want to give to God. और आप इतने सीमित और कंजूस टाइप हो जाते हैं कि आप परमेश्वर को देना नहीं चाहते। Yes. How can you be blessed? How can you be blessed? हम कैसे आशीषित होंगे? You can be blessed only when you give to God. जब आप परमेश्वर को देंगे तभी आशीषित होंगे। You have to be faithful in your tithing. अपने 10वां अंश के प्रति आप विश्वास योग्य रहें। God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देगा। Yes. God will open a way in the wilderness for you. आपके लिए उस जंगल में आपके लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। There will be streams in your desert. और मरुभूमि है वहां पर आपके लिए सोते फूट निकल आएंगे। बोलिए, God will say, God will open a way in the wilderness. और मेरे पीछे बोले जंगल के मार्ग में परमेश्वर मेरे लिए मार्ग बनाएगा। परमेश्वर मेरे और मरुभूमि में और मरुभूमि मेरे लिए में सोते फूट निकल आएंगे। मेरे लिए स्रोत When? When you're faithful to God. जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होंगे। My friend, मेरे मित्रों, lot of wrong teaching is going in this place. और स्थान पर बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रही हैं। When we pray for people, we don't take money. हम जब प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए तो पैसा नहीं लेते, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल बताती है freely you have received, आपने मुफ्त में पाया, freely you give. मुफ्त में दे दीजिए। If anybody in this church is taking money for praying, come and tell me. और यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना के लिए पैसा लेता है आकर के आप सर को बता दें। No, nobody should take money for, कोई पैसा for नहीं praying for लेना। people. प्रार्थना के लिए कोई व्यक्ति पैसा नहीं लेना चाहिए। You know, these days people give oil. You know oil? मालूम है लोग बाग तेल देते हैं, प्रार्थना वाला तेल, They take 1,000 rupees for that. और उस तेल के लिए भी 1,000 रुपए लेते हैं कई। What wrong teaching they are giving? वो कितना गलत शिक्षा दे रहे हैं। They are saying that they are giving oil from this church. और यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा अफवाह उड़ा दिया कि वो उस तेल को हमारे यहाँ से लेके जाते हैं। We do not take money for baptism. We do not take money for anything for people, praying for people for और sickness. लोगों के बीमारी के चंगाई के लिए या फिर बपतिस्मा के लिए किसी भी चीज के लिए हम पैसा नहीं लेते। Do not go on wrong teaching. गलत शिक्षाओं की तरफ न जाएं। The Bible doesn't say you should not wear jewels. Bible does not say you should not wear jewels. आप बाइबल कभी भी नहीं बताती कि आप जो हैं जेवर न पहने।
No, Bible does not say that. कभी बाइबल नहीं बताती। If you look into Abraham, आप अब्राहम के जीवन में देखेंगे, when he brought Rebekah, और जब उसने रिबिका अपने बहू लेके आया, he gave bangles of gold and nose ring of gold. और सोने के कंगन उसने और कान पहनने वाले जेवर उसको दिए। What is sin? पाप क्या? Wearing gold is not sin, my friend. सोना पहनना गुनाह नहीं है। What is sin? पाप क्या है? Let us turn to 1 John. I'll tell you what is sin. और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि गुनाह क्या है। Let us turn to 1 John. पहला यूहन्ना chapter 3, तीसरा अध्याय verses 4. उसका चौथा पद। पढ़िए। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध करता है। Hallelujah. What is sin? गुनाह क्या, पाप क्या है? Sin is lawlessness. और व्यवस्था का विरोध करना। What is law? और व्यवस्था क्या है? Jesus said he gave 2 commandments. उसने दो आदेश दिए, दो नियम दिए। Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करना। The second commandment he gave, love your neighbor as yourself. और दूसरा आदेश उसने दिया, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। If you keep these 2 commandments, ये दो आज्ञा आपने रखा है। my friend, you should not make your jewels or your money or your property or your relatives God, because God should, these things should not take the place of God. और जो आपने जीवन में जो आपका जेवर है, आपका धन संपत्ति है, जो अपने रिश्तेदार है, जो मनुष्य, उन सब चीजों को परमेश्वर का स्थान नहीं देना है। पहले स्थान only to God. पहला स्थान, पहला प्रेम मतलब You परमेश्वर can से। wear your gold, you can do anything you want. और जो आप सोना पहन सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। God is not bothered about उस it. बात के लिए परमेश्वर को परेशानी नहीं है। But don't make your gold God. लेकिन अपने सोना चांदी को आप परमेश्वर न बनाएं। Don't make your money God. अपने पैसों को भी आप परमेश्वर न बनाएं। God's place should not be taken over by your money or your gold or any kind of your property. और किसी भी प्रकार की धन संपत्ति, सोने चांदी, पैसे के स्थान को परमेश्वर नहीं लेना। Yes, there's long teaching. गलत शिक्षाएं। I will never ask people for money, come and give you 1/10 into this place. और मैं कभी भी लोगों से नहीं कहता कि आप अपना यहाँ पर ला करके दे दें। You know, some people are in the beginning of the month, और महीना के शुरू में ही कुछ लोग they go and sit in the people's office और जो नौकरी जहाँ पे करते हैं वहीं पे जाके बैठ जाते and they हैं say, give me that 1/10. और मेरे को उस दे दो, 10वां से ही निकाल के दो, ऑफिस में निकाल के दे। Bible doesn't say that. बाइबल ऐसा नहीं बताती। Out of your gratitude you have to give to God. अपने अंदर से धन्यवाद और आभार को व्यक्त आप करके दीजिए। Yes, God loves a cheerful giver. जो हर्ष से देता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती नहीं है। No, you should give willingly out of gratitude for what God has done in your life. अपने स्वतंत्र इच्छा से आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को दीजिए। Yes, it is very important. यह महत्वपूर्ण है ये We बात। should not grieve the Holy Spirit in our life. अपने जीवन में हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। Yes, God wants us to live a clean life. परमेश्वर चाहता है कि हम एक शुद्ध जीवन को जिए। You want to see the power of God? या अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं? We should live a clean life. हमें एक साफ जीवन को जीना है। Every day, प्रतिदिन tell God, परमेश्वर से कहें, Lord, I want to crucify the प्रभु flesh. मैं अपने शरीर को क्रूसीफाई Every day. हर एक दिन I go to the cross. मैं क्रूस के पास जाता I हूँ। said, Lord, if I offended you anyway, प्रभु जी, यदि मैंने किसी तरीके से आपको शोकित किया है, please forgive me. मुझे क्षमा कर दीजिए। Crucify my flesh on the cross. ओ क्रूस पर मेरे शरीर को क्रूसित कर दीजिए प्रभु। Because God cannot tolerate sin. क्योंकि परमेश्वर गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता। He does not tolerate sin. वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता। Yes, God wants His people to be a holy generation. और परमेश्वर चाहता है उसके लोग पवित्र प्रजा बने। Yes, the measure of effectiveness in your life, आपके जीवन का सबसे प्रभावशाली जो बात है, the way
you deal with your sin and live a holy life. और अपने गुनाहों का पश्चाताप करके एक पवित्रताई के जीवन को जीना। That is why we are not seeing hands growing, why we are not seeing eyes popping out. और आंखों का बन जाना, हाथों का बढ़ जाना, ये सब क्यों नहीं देख पा रहे हैं? We are seeing miracles, but we are not seeing that great a miracle. हम चमत्कार तो देख रहे हैं, लेकिन एक और जो उच्च स्तर का है चमत्कार, उसको नहीं देख पा रहे हैं। Yes, God wants to do signs and wonders in this place. परमेश्वर अद्भुत चिन्हों को करना चाहता है। It all depends on how you live your life. ये सब निर्भर करता है कैसे जीवन यापन आप करते हैं। Yes, some people attack the joy we have. जो आनंद हमारे पास, उस पर भी लोग आक्रमण करते हैं। They say it is from the devil. और वो बोलते हैं कि ये तो शैतान की तरफ से है। If you blaspheme against the Holy Spirit, यदि पवित्र आत्मा के खिलाफ में आप बात करते हैं, you will not be forgiven. आप वो क्षमा नहीं होगी। That's what Jesus said in Matthew. इसलिए मत्ती में यीशु मसीह ने कहा, He said, you can say many things against me. ओ तुम मेरे विरोध में बहुत चीज बोल सकते हो, You will be forgiven. वो क्षमा की जाएंगी। But if you say something about the Holy लेकिन Spirit, यदि तुम पवित्र आत्मा के विरोध में कोई बात करते हो, you will not be forgiven now or in the world to come. और इस युग में, इस लोक में और आने वाले लोक में भी आप क्षमा नहीं किए In जाओगे। the Godhead, और परमेश्वर के पास थे, in the Godhead. हाँ, In the Godhead, the Holy Spirit is sensitive to the Father and the Son. और जो परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा है, पुत्र और पिता में, वो बहुत ही संवेदनशील है। Yes, he is very sensitive. वो बहुत ही संवेदनशील, जागरूक है। Who is living in us? हमारे अंदर कौन रहता है, रह रहा है? Who is living in us? कौन हमारे अंदर रह रहा The है? Bible says Jesus is sitting at the right hand side of बाइबल God. बताती है यीशु मसीह पिता के दाहिने विराजमान है। Who is here? और यहाँ पर कौन है? कौन है? कौन है? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा है। The Bible says you are the temple of the Holy Ghost. बाइबल बताती है आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। The more clean you are, जितना ज्यादा आप शुद्ध रहेंगे, the Lord can use you with power. उतना ज्यादा परमेश्वर सामर्थ के साथ आपको उपयोग करेगा। He is residing in your heart. वो जो आपके अंदर रह रहा है, When your temple is clean and without defilement, जब आपका मंदिर शुद्ध और किसी प्रकार से गंदा नहीं है, power of God will flow. परमेश्वर की सामर्थ बहेगी। When God is inside you, जब परमेश्वर आपके अंदर है, can the devil come inside you? क्या शैतान अंदर आ सकता है? No. नहीं आ सकता। Who brings sickness and poverty in our life? गरीबी और बीमारी हमारे जीवन में कौन लाता है? Let us turn to Acts of the Apostle, आइए प्रेरितों के काम नामक पुस्तक को निकालें। chapter 10 verses 38. पढ़िए। 10:38 निकालेंगे। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, उसका 10:38वां पद। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Yes. See, who is the healer? कौन है चंगा करने वाला? कौन है? शैतान क्या करता है? बीमारी पढ़िए, फिर से पढ़िए उसको। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे। Yes. Who brings sickness? कौन लाता है? कौन सताता है? शैतान। If Jesus, the Holy Spirit is in you, can you have sickness in your life? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो क्या बीमारी होगी आपके अंदर? नहीं। No, you cannot have. नहीं हो सकता। 13 years I was lying in bed. 13 साल तक आप बिस्तर में थे। All these brothers know that I was not able to stand for 5 minutes. 5 मिनट भी आप खड़े नहीं हो सकते थे। Yes, I was not able to stand for 5 minutes. 5 मिनट के लिए भी मैं खड़ा नहीं हो सकता था। I used to take injection for my sugar. और अपने शुगर के लिए आपको इंजेक्शन लेना पड़ता था। Yes, morning and evening. सुबह और शाम। But today God has healed me. लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे चंगा किया। Hallelujah. 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 He's a mighty God. वो सामर्थी परमेश्वर है। When I made my temple clean, जब मैं अपने मंदिर को शुद्ध किया, God
came and resided in me. और परमेश्वर मेरे अंदर आया और निवासरत हो गया। When God is inside you, जब परमेश्वर आपके अंदर है, devil does not dare to be inside you. शैतान की हिम्मत नहीं कि आपके अंदर काम करे। Hallelujah. Yes, hallelujah. You know why people are sick? मालूम है लोग क्यों बीमार हैं? Because they are defiling their temple. क्योंकि उन्होंने अपने मंदिर को अशुद्ध कर You दिया। should be always conscious. और इसलिए आपको बहुत ही विवेकशील होना है, You have to be conscious आपको बहुत ही जागरूक होना है that your heart, the Holy Spirit is residing inside you. कि आपके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा रह रहे हैं। When you know He's within you and with us, with you, और जब आप इस बात को जान जाएंगे कि वो आपके अंदर है, आपके साथ है, then the devil will not dare to come and attack you with That's it. sickness and poverty. तब शैतान की हिम्मत नहीं होगी कि आपको गरीबी और बीमारी आपके अंदर लेके आए। Yes, God wants to see that you are a holy generation. और परमेश्वर आपको पवित्र प्रजा के रूप में देखना चाहता है। Yes, we should not grieve the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं What करना are the चाहिए। things which grieves the Holy और Spirit? कौन कौन सी बातें हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करती हैं? Let us turn to Ephesians इफिसियों की पत्री निकालेंगे, chapter 4, उसका चौथा अध्याय, verses 28 and 29. Let us read. Ephesians chapter 4. चौथा अध्याय इफिसियों की पत्री Yes. 28 और 29 पद को हम And 27 से पढ़िए. 27 से हम पढ़ेंगे। हाँ. और न शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। Hallelujah. What? No bitterness, नो कोई कड़वाहट, no wrath, कोई प्रकार का क्रोध, no anger, कोई प्रकोप न हो, no clamor, कोई कलह न हो, and no evil speaking. कोई निंदा न हो, Put it away. सब कुछ को दूर की Because जाए। if you do that, यदि आप ऐसा करते हैं, you're grieving the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। It says, 29 it says, let no corrupt word proceed out of your mouth. और यहाँ लिखता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। Yes, these are the things which are corrupting you, which is grieving the Holy और Spirit. ये चीजें हैं जो आपको गंदा प्रदूषित कर रहा है और पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है। You cannot grieve the Holy Spirit and expect a blessing in your life. आप पवित्र आत्मा को शोकित नहीं कर सकते और फिर उसके बदले में आप पर चमत्कार या आशीष की उम्मीद नहीं कर सकते। Yes, if you are criticizing God's children, यदि आप परमेश्वर के लोगों, यदि आप तर्क वितर्क कर रहे हैं, they have an anointing upon their life. उसके ऊपर परमेश्वर के जन के ऊपर अभिषेक है, The Holy Spirit is grieved. पवित्र आत्मा शोकित होता है। Yes, so your nature should change. इसलिए आपका स्वभाव बदलना चाहिए। My friend, you can cry, you can do anything, you can say hallelujah, you can say praise the Lord, but if your heart is not changed, you'll be grieving the Holy Spirit. आप हालेलुया बोल सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, बहुत प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं, लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। That is why our tongue and our heart should change. इसलिए हमारा हृदय और हमारा जुबान वो बदलना। Yes, you should be sensitive to the Holy Spirit in your life. हमने अपने जीवन में पवित्र आत्मा के प्रति हमको जागरूक और संवेदनशील होना है। When you want the power of God to work in your life, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ कार्य करे, you should lead a holy and a sanctified life. आप एक पवित्र और शुद्धता के जीवन को जिए। You should hate sin. आपको पाप से, गुनाह से नफरत करें, You should remove it from the root. उसे जड़ से अपने जिंदगी से उखाड़ के फेंक दें। I made a decision in my life. मैंने अपने जीवन में एक निर्णय को लिया है, I will hate sin in my life. मैं अपने जीवन में गुनाह से नफरत करूंगा I'll root out everything which is in my life. और मेरे जीवन में जो कुछ है उससे मैंने उखाड़ दिया है। I said I will not criticize people. मैंने कहा है मैं किसी व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण या तर्क वितर्क नहीं I करूंगा, will not judge people. किसी लोगों को मैं न्याय भी नहीं करूंगा, I will not speak
bitter words. और मैं कड़वाहट की बातें भी नहीं बोलूंगा। I will not criticize people. लोगों के ऊपर मैं तर्क वितर्क नहीं करूंगा। I will not complain people. इस लोगों की शिकायत नहीं करूंगा, Yes, because I want the power of God in my life. क्योंकि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ चाहता हूँ। Yes, these are the things which are grieving the Holy ये वो Spirit. बातें हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करता है। Every one of you, आप में से हर एक जन if you want a blessing in your अपने life, जीवन में आशीष चाहते हैं तो look at your heart. अपने हृदय की ओर देखिए। Yes, if you live in your flesh, यदि आप शरीर में जिएंगे, you will fulfill the lust of your flesh. आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करेंगे। Yes, God wants us to live in the Spirit. परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा के अनुसार जिएं। He wants us to walk in the वो Spirit. चाहता है पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। Yes, our life should be transformed. हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, Our nature should be हमारा transformed. स्वभाव बदल जाना चाहिए। Whatever you have been doing, जो कुछ आप कर रहे हैं, you remove everything from your life. अपने जीवन से उससे निकाल के बाहर Say behind us, हमारे पीछे बोले, from today, आज से I will hate sin. मैं गुनाह से नफरत करूंगा। जोर से बोलिए, अब मैं गुनाह से नफरत करूंगा. मैं गुनाह से नफरत करूंगा। I will remove sin from the root from my life. मैं अपने जीवन से गुनाह के जड़ को उखाड़ फेंकूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes. The second thing which you can do is you can quench the Holy Spirit. और दूसरी जो बात है जो आप करते हैं, आत्मा को बुझा देते हैं। Yes, let us turn to 1 Thessalonians. पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री निकालेंगे। 1 Thessalonians